गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और होने भी चाहिए। स्वागत है आपका मेरे चैनल रीम्स एंड पटा ब्लॉग्स पे। और शुक्र है परमात्मा का, मैं और मेरा परिवार भी बिल्कुल ठीक है। और हो गई है सुबह, लेकिन रात ज्यादा अच्छी नहीं गई। रात बहुत 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 खराब थी। रात भर मैं सो नहीं पाई, सेहत मेरी ज्यादा अच्छी नहीं। खैर कोई बात नहीं, ये तो जिंदगी का हिस्सा है। लेकिन मैं आज बहुत लेट उठी हूँ। हर रोज से कम मैं 1 घंटा लेट हो गई थी। 1 घंटा लेट सोकर उठी हूँ, और वो भी मेरी बेटी ने उठाया, मम्मा आप उठ जाओ। तो फिर मैं उठी हूँ। तो काम मेरा आज सारा लेट ही रहेगा। लेकिन मैंने पहले ही सोच रखा था कि भले ही मेरी सेहत ठीक नहीं है, लेकिन मैं व्लॉग की छुट्टी नहीं करूंगी। व्लॉग तो मैं जरूर बनाऊंगी। ये नहीं है कि आज सेहत अच्छी नहीं है तो मैं व्लॉग की छुट्टी कर लूँ। तो मैंने अंदर से बड़ी हिम्मत जुटाई और मैं आ गई हूँ आपके सामने। और दिन की शुरुआत हर रोज के जैसे पहले मैं पानी पीऊंगी 1 गिलास, और फिर मैं बनाऊंगी एक अच्छी सी चाय, और फिर देखूंगी दिन भर मैं घर का कितना काम कर पाती हूँ, या फिर कर भी पाती हूँ कि नहीं कर पाती हूँ। लेकिन मैं हिम्मत नहीं हारूंगी, जितना भी मुझसे हो पाएगा। काम वैसे ज्यादा घर का होता नहीं है, लेकिन जितना भी होता है ना मैं वो करूंगी। और भले ही आज का ब्लॉग मेरा छोटा हो, लेकिन छुट्टी तो नहीं करनी, छुट्टी नहीं करूंगी। और बस ये है कि मैं एडिट कर सकूं हिम्मत से। बाकी खैर चलो कोई बात नहीं, ये तो सब चलता ही रहता है। तो पहले मैं बना लेती हूँ एक अच्छी सी चाय, और फिर मिलती हूँ आपसे। और ना 1 गिलास पानी पीने के बाद मैंने अपने लिए तो रख ली थी चाय, और मैं सैम के लिए यहाँ ना दूध गर्म कर रही थी। और मुझे पता नहीं है, इसको माइक्रोवेव कहते हैं शायद, या ओवन कहते हैं, लेकिन मैं तो माइक्रोवेव ही कहती हूँ। तो वैसे ना कुछ लोगों का कहना है कि इसको ना, इसमें दूध गर्म नहीं करना चाहिए बच्चों का हर टाइम, लेकिन मैं हर टाइम इसी में ही दूध गर्म करती हूँ। मुझे पता नहीं है ये सही है कि गलत है। और फिर मैंने ना सैम का दूध जो थोड़ा सा बचा हुआ था ना, वो भी मैंने एक छोटे बर्तन में निकाल कर ना, बड़ा बर्तन जो था उसको खाली कर लिया। और फिर सैम का जो दूध गर्म हो गया था उसको मैंने डाल लिया बोतल में, और अपनी भी चाय में दूध डाला। और जिस दिन सेहत अच्छी ना हो ना, उस दिन गड़बड़ें भी बहुत होती है। मैं अपनी चाय में दूध डाल रही थी और मुझसे ना वहाँ काफ़ी दूध गिर गया नीचे, तो वो भी मुझे साफ करना था। जिस दिन सेहत अच्छी ना हो तो उल्ट पुलट काम भी बहुत होते हैं। तो फिर मैंने ना जो थोड़े बहुत हाँ काउंटर टॉप पे बर्तन पड़े हुए थे ना, उनको भी मैंने इकट्ठा करके ना, जो वेस्टेज था ना वो मैंने एक प्लेट में रख लिया। और बाकी के बर्तन जो थे ना उनको मैंने वहीं छोड़ दिया, क्योंकि अभी मैं साफ तो नहीं करूँगी। पहले मैं चाय पीऊँगी, उसके बाद देखूँगी, जब हिम्मत होगी तब उठकर किचन में आऊंगी, तब साफ करूंगी। वैसे ज्यादा बर्तन नहीं थे, थोड़े से ही बर्तन थे, लेकिन जो वेस्टेज था वो मैंने एक प्लेट में निकाल कर ना बाहर डस्टबिन में फेंक आई थी। और जितना भी मैं काम कर रही थी ना, मेरी नाक में से ड्रॉप ड्रॉप बूंद बहती चली जा रही थी, और मुझे ना फिक्र हो रही थी कहीं जहां वहां गिर ना जाए। सो सॉरी, ये मैंने सच बात बोल दी है, लेकिन यही सच्चाई है, क्या कर सकती हूँ मैं। तो क्योंकि ये ना मौसम से मुझे बड़ी प्रॉब्लम है, मुझे नाक को छूते ही इतनी छींक आती है ना, और मुझे रात सोने में भी बड़ी तकलीफ रही है। बार बार मुझे ना ऐसे छींक आ रही थी, और फिर दम घुट रहा था, मुझे सांस लेने में भी तकलीफ हो रही थी। तो मैंने यहाँ चाय बना लिया और रूम में लेके आ गई हूँ। तो चाय मैंने पी ली है, और चाय पीकर ना वैसे तो मैं हर रोज ही बैठ जाती हूँ, लेकिन ना आज कुछ ज़्यादा ही लंबा टाइम बैठ गई हूँ, और टाइम जहाँ 11:15 का हो रहा है। और अभी तक मैंने ना चाय वाले बर्तन भी नहीं उठाए, वो भी यहीं पड़े हैं। क्या करें, जिस दिन सेहत ही अच्छी ना हो तो हिम्मत ही नहीं होती कुछ भी करने की। खैर काम तो करना ही पड़ेगा, काम किए बगैर चलेगा नहीं। जहाँ मैंने कोई काम करने वाला नहीं रखा हुआ, खुद ही काम सारा करना पड़ता है। मगर हमेशा ऐसे नहीं था, किसी दिन मेरे घर पे भी काम करने वाले थे, हेल्पर मैंने भी रखे हुए थे। लेकिन जिंदगी है, ये हमेशा एक जैसी नहीं रहती, जे समय बदल जाता है। तो क्या कर सकते हैं, अब सारा काम खुद ही करना पड़ता है। वैसे तो इतना काम होता भी नहीं है, लेकिन जिस दिन सेहत अच्छी ना हो ना, तो उस दिन थोड़ा सा काम भी बहुत लगता है कि आज करूं तो कैसे करूं। तो
हो सकता है मेरे हस्बैंड आज शाम को थोड़ी जल्दी आ जाएं क्योंकि सैटरडे है, तो आ भी जाएंगे तो बस मुझे इतना ही काफी है कि वो ना सैम को संभाल लें। ये लड़की ना, बच्चा है, इसको क्या पता कि माँ की सेहत अच्छी नहीं है, तो मैंने तंग नहीं करना। जे अगर मैं वॉशरूम जाऊंगी ना तो मेरे पीछे जाएगी, मैं किचन में जाऊंगी ना तो मेरे पीछे जाएगी। तो वहां ये तो है नहीं कि बच्चा है वो एक जगह बैठ जाएगा, जहाँ खड़ा हो जाएगा, जहां वहां हाथ मारते रहना, बस कुछ ना कुछ शरारत करते रहना। तो जिस दिन सेहत अच्छी ना हो ना, तो बच्चों के साथ भी ज्यादा बोला नहीं जाता कि कितनी ही बार बच्चों को रोकना, उस दिन बच्चों को भी कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इसको वैसे बड़े मजे लगे हुए हैं कि मम्मा आज ठीक नहीं है, तो मम्मा फोन से भी नहीं रोक रही। सुबह सुबह इस लड़की ने फोन पकड़ लिया है। तो खैर कोई बात नहीं, मैं सबसे पहले तो ना सैम को ही नहला धुला करना इसकी हालत थोड़ी अच्छी करती हूँ, तो फिर बर्तन उठाती हूँ, झाड़ू पोछा करती हूँ, जो भी काम है करना है। और मैं सोच रही थी कि मैं हर रोज शायद मैं बोल भी देती हूँ यूट्यूब पे भी अपने व्लॉग्स में कि आज मैं विंटर वाले कपड़े उठा के रख दूंगी, आज मैं विंटर वाले कपड़े उठा के रख दूंगी। तो रखे मुझसे फिर नहीं जाते, फिर मेरा काम वहीं रह जाता है। तो आज तो बिल्कुल भी नहीं ये वाला काम कर पाऊंगी। तो आज मुझे सच में थोड़ा सा हो रहा है कि हालात कितने बदल गए हैं। किसी दिन मुझे चाय भी बिस्तर पे ही बनी बनाई मिलती थी, और मुझे ये नहीं है कि मुझे काम करने में तकलीफ है, काम कितना ही है, काम करने से इंसान की सेहत भी अच्छी रहती है। लेकिन ये है कि जिस दिन सेहत अच्छी ना हो उस दिन तो सच में थोड़े होता है काम करना मुश्किल। और सैम को सभी काम करने से पहले ना इसी को ही नहलाया है, और ना मैंने इसको सोचा कि घर पे ही है तो मैंने इसको नॉर्मल से कपड़े पहना दिए हैं। इस लड़की को पसंद ही नहीं आए, और मैंने ना इसके बाल भी वॉश किए हैं, तो मैंने पोनी बना दिया, तो इसको पोनी नहीं पसंद आ रही है। कैसे कर दिया है, क्योंकि मैंने ज्यादा खुले नहीं छोड़े ना, तो इसको पसंद नहीं आ रहे। खुले बाल बड़े पसंद करती है, तो नहीं तो इसके मुंह में आते रहते हैं, इसको खुले चाहिए थे। तो मैं दिखाती हूँ आप। नफेर वाला है। कैसा नफेर। कैसा सिर करना है, कैसे बाल बनाने हैं, स्टाइल वाले। नहला धुलाकर मैंने इसको इतने अच्छे कपड़े पहनाए हैं, बाल भी मैंने इसके धुले हैं, लेकिन इसको पसंद नहीं आ रहे। देखो इतने छोटे बच्चों को भी फैशन का पता है, बोल रही है मुझे वो वाला पहनना है। दिखाओ मम्मा को, दिखाओ दिखाओ तो दिखाओ। इसको ना ये पहनना है, ये जो है ना कुछ मुझे लगता है स्कर्ट है, ये स्कर्ट पहननी है, और ना इसको बाती भी नहीं है, यहाँ से ये टाइट हो गई है, मगर इस लड़की को यही पहननी है। मैंने ये कितने अच्छे पहनाए हैं, गर्मी के हिसाब से तो बड़े अच्छे हैं ये। तुझे गर्मी भी नहीं लगेगी उन कपड़ों में, इसमें तुझे बड़ी गर्मी लगने वाली है। हाँ मुझे ये बनना। इसमें गर्मी लगेगी बेटा, ये गर्मी पर आप तुम्हें अच्छा नहीं है, इसमें गर्मी लगती है। मैं बाहर रख रही हूँ। ठीक है पहन लो, फिर खुद ही पहन लो, फिर तुम्हें पता चलेगा ये इसमें गर्मी लगती है, ये कितना टाइट भी है। ये देखो अब जे पहन लिया है, वो वाली जो है ना वो उतार दी है, ये वाली पैंट है, और वो वाली पहन ली है मिनी स्कर्ट। और अब ये क्या लेके आई हो, दिखाओ मम्मा को। इसको फैशन ही पसंद नहीं आया जो मम्मा ने किया इसका। अब क्या चाहिए मम्मा को, दिखाओ। वो देखो सैंडल निकाल कर लेकर आई है मुझे ना, मैं एक दिन इसके ना ये सैंडल यारा से लेकर आई थी मैं इसके ये सैंडल, और ना ये बोल रही है अब मुझे घर पे ही ये पहनने हैं। अभी तक मैंने ना इनको जहां से खोला भी नहीं है, और ये लेकर आई है पहनने के लिए। अब कह रही है मुझे ये पहनाओ मम्मा। वैसे आ गई थी जहां बर्तन साफ करने के लिए, और जे पीछे आ गई है कि अब मुझे नए वाली सैंडल पहननी है। मम्मा जी मम्मी कार्टून ला के आओ, तो मैं फिर पहना देती हूँ, पकड़ रही हूँ, पहना देती हूँ। मैं सच बताऊं तो मैं सच ही चाहती थी कि मेरी बेटी बहुत फैशन वाली हो, लेकिन ये ना कुछ ज्यादा ही फैशन वाली है। इसको ना सब टाइम नए कपड़े पहनने हैं, नए नए शू पहनने हैं, लेकिन जब मार्केट में जाती है ना तब मम्मा की टेंशन होती है। मम्मा लेना चाहती है, जे मेरे साथ शॉप में जाती ही नहीं है।
तो अब मुझे जो मैंने पहनाए थे ना वो गर्मी के लिए तो बड़े अच्छे थे, वो उसने उतार दिए और अपनी मर्जी का पहन लिया है, नीचे मिनी स्कर्ट पहनी है। जी बेटे। और मैंने घर का काम सारा ही कर लिया है, जैसे तैसे करके ना काम में अपना सारा फिनिश कर लिया है मैंने। और झाड़ू लगाया, पोछा नहीं लगाया, और पीछे तवा पड़ा है। मैंने सैम को ना परोंठी बना दी है और अपने लिए भी रोटी बना ली है। और मैंने ना बाल धो लिए हैं। मेरा मन हो रहा था कि सिर में पानी डालूंगी ना, हो सकता है मुझे कुछ रिलैक्स फील हो। तो अब मैं रोटी खाऊंगी, फिर थोड़ा देर आराम करूंगी और वीडियो देखूंगी। अगर तो बना तो ठीक है, नहीं तो फिर जितना सा बना है मैं इसको एडिट करूंगी। सो मैं आपको मिलती हूँ बाद में। देखो सैम ना दही लेके आई थी, फ्रिज में से निकाल कर स्ट्रॉबेरी वाला दही लेकर आई, लेकिन इसने खाया नहीं है तो पूरा ही वेस्ट करके यहाँ रखा है। इसको ना किचन में छोड़ कर आती हूँ। और मुझे लगता है बाहर बादल हो रहे हैं। कुछ चुभ रहा है। तो आई थी मैं किचन में कुछ बनाने के लिए कि मैं कुछ बना लेती हूँ, मगर मुझे समझ में नहीं आया कुछ भी कि मैं क्या बनाऊं, क्योंकि 1-2 दिन पहले मैं मार्केट में तो गई थी मगर मैं लेके कुछ नहीं आई बनाने के लिए। तो फिर आज सैटरडे है, वैसे अगर मेरे पति को जल्दी छुट्टी हो गई ना तो फिर वो रास्ते से कुछ लेके आएंगे सब्जी बनाने के लिए। अगर नहीं भी जल्दी छुट्टी हुई तो फिर घर पे पास्ता तो है ही, मैं पास्ता बना लूंगी। और आज का व्लॉग मैं यहीं तक रखूंगी, ज्यादा लंबा तो नहीं करूंगी क्योंकि आज के दिन में मैंने ज्यादा कुछ खास किया भी नहीं है। तो खाना खाने के बाद मैं रेस्ट करने बैठी थी तो मेरी भाभी का फोन आ गया। उसने कहीं जाना था तो वो थोड़ा बहुत कुछ छोटा मोटा सामान लेकर आई थी अपना, तो वो मुझे दिखा रही थी। तो काफी लंबा टाइम मैंने उनके साथ बात की और फिर अब उठ कर आई हूँ किचन में। तो किचन में तो कुछ समझ में नहीं आया बनाऊंगी क्या, तो फिर मैंने सोचा चलो मैं अपना व्लॉग ही एंड कर लेती हूँ। तो फिर मैं आकर इस रूम में बैठ गई। तो आज का व्लॉग मैं यहीं तक रखूंगी। सो अगर आप मेरे चैनल पे आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। सो बहुत बहुत थैंक यू है आपका मेरे चैनल पे आने के लिए। सो मेरी वीडियो अगर वॉच की है तो मैं आपको क्या ही बताऊँ, आपका दिल से थैंक यू है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मैं आपको मिलूंगी कल। सो मेरी वीडियो देखते रहना। तो बाय बाय।